Good morning, students. Welcome to my class. I am your assistant teacher Neha Sivade. Hope you all are good and your studies are going well also. Children, in the previous video, we have completed the topic our houses. Now today I am going to teach you soil. Means our topic is soil. Okay? Students, as you know what is soil, जैसा कि आप जानते हैं कि soil होता क्या है. What is soil? Do you know? Yes, the soil is the topmost layer of the earth. पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को ही मिट्टी कहा जाता है. Okay? Now we are going to discuss about the main points of soil, which are formation of soil, soil found in India and soil erosion. ये कौन कौन से हैं? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का बनना. सॉइल फाउंड इन इंडिया, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी. एंड सॉइल इरोजन मीन्स मृदा अपरदन. ओके, दीज आर द मेन पॉइंट्स अबाउट सॉइल. जैसा कि हमें ये तो पता चला है कि सॉइल क्या होती है. अब ये सॉइल बनती कैसे? हाउ इज सॉइल फॉर्मेड? सो सॉइल इज फॉर्मेड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स. ब्रेक होती है. क्या ब्रेक होती है? रॉक्स मीन्स चट्टान इनटू स्मॉलर पीसेस. क्या होता है? चट्टाने जो कि होती हैं वो स्मॉल पीसेस में क्या होती हैं? ब्रेक. ओके, टू द एक्शन ऑफ द सन, रेन एंड विंड. मीन्स जो रॉक्स होती हैं वो टूट जाती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर वो मिट्टी का रूप ले लेती हैं. लेकिन ये सब होता कैसे, किस प्रक्रिया से होता है, कौन सी क्रिया से होता है? सन, रेन एंड विंड. जब हवा चलती है, सूर्य की किरणें, सन रेजेस होती हैं, वो रॉक्स यानी कि चट्टानों पर पड़ती हैं, फिर बारिश होती है. ये प्रोसेस जो होती है वो कंटिन्यू होती रहती है. इस प्रोसेस में काफी लंबा समय लग जाता है और जिससे चट्टाने जो होती हैं वो ब्रेक होने लगती हैं और ब्रेक होते होते वो क्या हो जाती है? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती है? वो टूटती हैं और ये जब पृथ्वी पर आकर गिरती है तो ये मिट्टी में चेंज हो जाती है. ओके, सो हाउ इज सॉइल फॉर्मेड? Soil is formed by the breaking up rocks into smaller pieces due to the action of the sun, rain and wind. Okay? Now second point is soils found in India. How many types of soil found in India? In India there are basically 6 types of soil. हमारे भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं. These are alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, desert soil, mountain soil. Alluvial soil जलोढ़ मिट्टी, black soil काली मिट्टी, red soil लाल मिट्टी, laterite soil उखरेला मिट्टी, desert soil रेगिस्तानी मिट्टी and mountain soil पहाड़ी मिट्टी. These are the 6 basic type of soil. How many types of soil found in India? There are basically 6 type of soil found in India, which are alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, desert soil, and last is mountain soil. Okay, the next topic is soil erosion. What is soil erosion? Soil erosion means मृदा अपरदन. ओके, मिट्टी का कटाव भी बोलते हैं. मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटना. अभी कैसे होता है? द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल मीन्स जैसे मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह सॉइल कहलाती है. ओके, वैसे ही मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह सॉइल
कंटेन मैनी मिनरल्स, यानी कि मिट्टी में भी कई प्रकार के मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इन सर्टेन एरियाज ह्यूमस, दिस इज गुड फॉर क्रॉप्स। ये जो खनिज पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बिकॉज मिट्टी में ही तो फसल होती है। क्रॉप्स जो होती है आर ग्रोइंग इन सॉइल। किसान जो होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, जो फसलें उगाते हैं लाइक वीट, गेहूं की, राइस, चावल की, ओके, शुगर कैन, गन्ने की, एक्सेट्रा। तो ये सारी क्रॉप्स जो होती है वो किसमें ग्रो होती है? मिट्टी में। और मिट्टी में ये क्यों ग्रो होती है, कैसे ग्रो होती है? बिकॉज ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल्स और ह्यूमस पाया जाता है मिट्टी में, ये फसलों को बढ़ाने में हेल्प करता है। कई प्रकार के खाद्य पदार्थ भी मिट्टी में डाले जाते हैं। क्यों? इससे कि फसल जो होती है वो अच्छे से ग्रो करती है। बहुत सारी दवाइयां भी छिड़की जाती हैं जिससे कि मिट्टी में, फसल में जो कीड़ा है वो ना लगे। ओके, सो समटाइम्स हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड, बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत तेज बारिश होती है और स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा चलती है। रिमूव दिस टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ये क्या कर देती है? रिमूव कर देती है, हटा देती है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह है ना, उसको ये रिमूव कर देती है। यानी कि जो बारिश होती है, रेन एंड विंड, हवा इतनी तेज चलती है कि मिनरल्स उड़ जाते हैं, और बारिश इतनी तेज होती है कि ये मिनरल्स को अपने साथ वो पानी के साथ ले जाती है। दिस इज नोन एज सॉइल इरोजन, यही मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव कहलाता है, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है? मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो, मिट्टी की उर्वरक शक्ति कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि मिट्टी का उपजाऊपन जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज there are following steps to stop soil erosion। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन को हम स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि रोके जा सकते हैं। मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। उसकी जो क्रॉप्स को बढ़ाने की जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो कैसी रहेगी? अच्छी रह सकती है, और ये मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनी रहे। सम स्टेप्स आर, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, जितने ज्यादा कर सकते हैं हम, चाहिए हमें करने, वी शुड, हमें करने चाहिए, प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक क्या करनी चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए। बिकॉज आपको पता है ना, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को होल्ड करते हैं। वो प्लांट्स कैसे करते हैं? प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो पानी को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती है। किसकी हेल्प से? मिट्टी के अंदर जो प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती हैं, वो रूट्स मिट्टी के साथ ऐड होकर, मिट्टी की हेल्प के साथ, जो पृथ्वी पर जो पानी होता है अर्थ पर, उसके साथ वो क्या कर लेती है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओके, सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एज दे होल्ड द सॉइल विद देयर रूट्स। और ये मिट्टी क्या करती रहती है? रूट्स के साथ क्या होती है? अपने आप को बांधे रखती हैं। ओके, पकड़े रखती है। जड़ें जो होती है वो मिट्टी को पकड़े रहती है। ओके, सेकेंड इज वी शुड कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। जो जानवर होते हैं वो बहुत सारी ओवर ग्रेज कर लेते हैं, खाते हैं फसलों को, जो ज्यादा ग्रेज कर रहे हैं, खा रहे हैं, जिससे क्या होता है? ज्यादा खाने से भी उर्वरा शक्ति कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए वी शुड कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। जो हमें ज्यादा खाते हैं सब तो खाना चाहिए, बस उसे कंट्रोल में, ओवर ग्रेज ना करें, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। थर्ड इज वी शुड डू ट्रेस फार्मिंग ऑन हिल स्लोप्स। जो हिली एरियाज होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर, जैसे हमारे यहाँ फ्लैट सरफेस है, समतल भूमि है, ऐसी वहां नहीं होती हिलीज एरियाज में। सो वहां पर हमें टेरेस फार्मिंग होती है, उसका सबसे ज्यादा यूज होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द सम स्टेप्स टू स्टॉप सॉइल इरोजन। आई होप you all are understood. If you have any kind of queries and problems, you can ask me. So take care.
Stay at home and stay safe. Thank you.